हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। एचसीएफ और एलसीएम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे जो एकेडमिक की तैयारी मतलब एकेडमिक लेवल में हो, जैसे हाई स्कूल इंटर में हो या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही ज़रूरी है। तो आओ हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ किसे कहते हैं। तो एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं? मासा। एचसीएफ को मासा कहते हैं। मासा का पूरा नाम मास से महत्तम और सा से समापवर्तक, तो इसे महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। मासा का चाहे महत्तम समापवर्तक हो, या एचसीएफ का नाम जीसीडी भी है। जी सी और डी, जीसीडी कहते हैं। तो महत्तम समापवर्तक कहते किसे या मासा कहते किसे, तो इसकी परिभाषा लिख लो। हमेशा मासा एवं लासा दो या दो से अधिक संख्याओं का ही निकलता है। तो जैसे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्या का मासा, हमेशा दो या दो से अधिक संख्या निकलता। तो दो या दो से अधिक संख्या का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। बड़ी से बड़ी संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। पूर्णतया विभाजित कर दे, मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। तो जो मासा निकालने है, तो मासा निकालने की हम विधियां बता रहे हैं 3। क्योंकि कारण ये है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, वो बेसिक तरीके से नहीं लगाएंगे, और जो एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर में है या 9th में है, अगर वो ट्रिक के माध्यम से सवाल को सॉल्व करेंगे तो नंबर मिलेंगे नहीं। तो उनके लिए बेसिक तरीका मतलब मासा निकालने के सभी तरीके बताएंगे, मतलब एक बेसिक तरीका भी बताएंगे और एक ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। तो जब मासा निकालने की विधियाँ होती है, तो मासा निकालने की 3 विधियाँ होती हैं। मासा निकालने की 3 विधि है। नंबर 1 अंतर विधि। अंतर विधि, ये विधि, इस विधि से हम बहुत ही कम टाइम में मतलब सेकंडों में सवालों को हल कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी विधि हुई, तो दूसरी विधि हुई भाग विधि। मासा निकालने की कौन सी विधि? दूसरी भाग विधि हो गई। और जो तीसरी होती है, ये होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जो एकेडमिक में है, मतलब हाई स्कूल या 9th में है, वो इन दोनों तरीके से लगाएंगे। पहली विधि कौन हुई? भाग, और दूसरी विधि हुई गुणनखंड विधि। और जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए ये तरीका सबसे बेहतर है। तो आओ हम सबसे पहले सीख रहे हैं अंतर विधि से एचसीएफ निकालना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 3 विधियाँ हैं निकालने की। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अंतर विधि से एचसीएफ निकालना। अंतर विधि से हम किसी भी संख्या का एचसीएफ बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें निकालना है एचसीएफ इनका 12 और 18 का। एचसीएफ 12 और 18 का ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले कौन सी विधि लगा रहे हैं? अंतर विधि से। अंतर विधि
तो जैसे अंतर विधि क्या हुआ 12 हुआ, दूसरी संख्या क्या हुई 18। तो इन दोनों का अंतर निकाल लो। अंतर का मतलब घटाना है। तो 18 में से जब हम 12 घटाएंगे तो बचा कितना 6। हम जानते हैं मासा वह संख्या होती है जो सबको काट दे, सबको काट दे पूर्णतः विभाजित कर दे, यही लिखा है। तो देखो 6 12 को काट रही है तो 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, मतलब इन दोनों का अंतर ही क्या हो जाएगा HCF। तो HCF कितना आ गया 6 आ गया। नहीं तो अगर मतलब ये है अंतर विधि, ये अंतर विधि पहला था। जैसे हमें निकालना है 24 का और 36 का, 24 का और 36 का निकालना है HCF, 24 का और 36 का। तो जब हम 24 और 36 का निकालेंगे तो इन दोनों 12 और 18 का HCF कितना आ गया 6 आ गया, क्योंकि HCF वह संख्या होती है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब जैसे 24 और 36 हुआ तो 24 से 36 का निकालना है तो 24 ले लो और 36 ले लो। तो 24 36 का अंतर देखें तो अंतर कितना हो गया 12 हो गया। तो देखो 12 किसको काट रहा है 24 को भी काट रहा है, 12 36 को, 12 दूना 24, 12 3 36। तो इसका जो HCF आएगा तो HCF कितना आ गया 12, HCF आ गया 12। ये इन दोनों का क्या हो जाएगा HCF। लेकिन कभी कभी जैसे अंतर जैसे हम कर दें HCF निकालना है हमें 35 है और कोई सब है 38 है, 35 है और 38 है। तो हम सबसे पहले क्या करें 35 और 38 को एक दूसरे से घटाएं, 35 हुआ और 38 हुआ। तो 35 38 का अंतर कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो 3 क्या 35 को काट रहा है तो 3 एकन्नम 3 पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है, ना तो 3 इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है। जब ना करे तब तो इनका फैक्टर करो, 3 एकन्नम 3 मतलब इनका गुणनखंड करो, 3 एकन्नम 3। तो या तो 3 तो कर नहीं रहा तो क्या हो गया 1, मतलब जो अगर नहीं का इन दोनों में कुछ जैसे नहीं कर रहा 3 एकन्नम 3 तो बचा कितना 1। तो HCF देखो 35 के जो 1 है, एक 35 को भी काट देगा और एक 38 को भी काट देगा, मतलब पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो HCF कितना आ गया 1 आ गया। HCF इन दोनों का क्या आ गया 1 आ गया। मतलब ये विधि हुई अंतर विधि से हम HCF को हम तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे संख्या 2 से जैसे ये 3 सवाल है, इनको आराम से उतार ले जाए तो स्क्रीन। अब जैसे हम 3 सवाल का बता रहे हैं, जैसे ये तो 2 अंक वाले हैं तो कभी कभी अंक कितने हो जाते हैं 3 हो जाते हैं। जैसे कि HCF निकालना है 12 हुआ 15 हुआ और कोई संख्या कितनी हो गई 24 हो गई। तो ऐसे लिखो 12 फिर हो जाए 15 फिर हो जाए 24, 12 15 और 24 हो गई। तो अब अगर हम 12 15 और 24 करें तो इन सब का अंतर निकालो। पहले इन दोनों का अंतर देख लो, 15 12 में से घटाया तो बचा कितना 3, 15 में से 12 घटाया बचा कितना 3। अब इनका अंतर निकाल लो, 24 में से 15 घटाया तो बचा कितना 9। अब जैसे 2 संख्या हो गई ना फिर तो 2 संख्या इनका भी अंतर निकाल लो, 9 में से 3 घटाया बचा कितना 6। तो अगर हमें लिखना है क्या चीज़ HCF, तो हमें पता है HCF वही संख्या होती है जो तीनों को मतलब दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो अगर ये सोचो 6 है तो 6 क्या 6 काट रहा है 12 को, 6 दूनी 12, 12 तो कट गया। लेकिन अगर 6 से किसको काटे 24 को, 6 चौके 24, लेकिन 6 किसको विभाजित कर रहा है 15 को पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा, 6 दूनी 12। तो आंसर वही होता जो इनको पूर्णतः विभाजित करते, पूर्णतः विभाजित करते पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है। तो अब हम यहाँ 6 के फैक्टर करेंगे। ऐसा मतलब जो बड़ी से बड़ी संख्या तो 2 3 6, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है HCF। तो देखो इनमें सबसे बड़ी कौन है 3 है। तो अब हम देखेंगे 3 से चेक करके कि क्या 3 सबको काट रहा है विभाजित कर रहा है। 3 चौक 12, 3 25 15, 3 8 24, मतलब 2 भी विभाजित कर रहा था लेकिन 2 क्या थी छोटी। हम परिभाषा लिखवा चुके हैं, बड़ी से बड़ी संख्या होती है तो कौन हो गई 3। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मतलब इस विधि अंतर विधि से हम HCF को बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर अंतर विधि ना लगाओ तो एक दूसरा भी तरीका है, जैसे कि अगर तुम्हें लगाना है इसी का HCF तो सबसे पहले पकड़ो, जैसे यही संख्या है
मतलब ये ना सोचो कि हाँ चाहे जो विधि लगाए आंसर हो जाएगा। अगर हमें एक हुआ 12, एक हुआ 15 और एक हुआ 24, तो इनमें सबसे पहले पकड़ किस पर होनी चाहिए? सबसे छोटी संख्या पे। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 12 है, क्योंकि ये दोनों बड़ी है। अब तुम 12 का फैक्टर करो, 12 को तोड़ो, क्योंकि आंसर या तो 12 होगा, मतलब सबसे छोटी संख्या पकड़ो, उन संख्या जो दोनों सब में सबसे छोटी हो। तो सब में सबसे छोटी क्या है? 12। तो 12 से सबको विभाजित करके देखो, 12 से 12 कटेगा, 12 दूना 24, लेकिन 15 विभाजित पूर्णतया नहीं होगा। तब अब 12 का फैक्टर कर लो, फैक्टर का मतलब गुणनखंड कर लो, गुणनखंड का मतलब जैसे 12 है तो 12 को 2 खंड में कर लो, गुणनखंड 6 दूनी 12। तो अगर इनके हम 6 दूनी 12 कर दिए, 6 दूनी 12, तब देखे 6 दूनी, अगर देखो या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। तो देखो आंसर ऐसे बता नहीं सकते हैं। अब फिर से विभाजित करके देखें, 6 दूनी 12, लेकिन 6 15 को नहीं काट रहा है, ना तो 6 2 को, ना तो 2 15 को विभाजित करेगा। तो अब फोकस किस पर है? 6 पर। तो अगर हम नहीं तो यहीं पर देख लो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 कर लेते, मतलब इस प्रकार भी कर सकते थे। अब नहीं विभाजित हो रहा ना, तो हम 4 से 12 कर सकते थे। अरे 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, 4 से 12 हो गया। तो या तो आंसर 4 होगा या तो आंसर 3 होगा। तो हम बताएं सबसे पहले बड़े पर देखा करो, तो बड़ा है यही है, लेकिन ये सबको विभाजित नहीं करा। तो संख्या कितनी है? 3, 3 25 15, 3 3 8 24 और 3 चौक 12। तब भी तो HCF कितना आ गया? 3। HCF 3 आ गया। मतलब जब कभी HCF निकालना हो तो सबसे जाओ किस पर? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पे जाओ, उनके फैक्टर कर लो। जैसे हमें निकालना है HCF, किसी भी संख्या, जैसे हमें हो गए 35 हो गई एक संख्या, एक हो गई 45, एक हो गई 95 या 95, कुछ भी कर लो, 95 हो गई। तो अब यहाँ सोचो कि सबसे छोटी संख्या कौन हुई? अगर हम लगाए कौन सी विधि? अंतर विधि। तो अंतर विधि लगाएंगे तो इन सब का क्या कर लेंगे? अंतर, इन सब का अंतर। तो अंतर विधि से भी लगा सकते हैं, अंतर विधि तो एकदम सरल है। अब यहाँ अगर तुम लगाओ, जैसे पकड़ो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमें निकालना है HCF। तो अंतर विधि से तो आशा होगी, अंतर विधि तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा अंतर विधि से। अब जैसे 35 है, 45 है और 95, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 35। तो 35 को तोड़ दिया करो 2 भाग में, 7 25 35। देखो अब इन दोनों से विभाजित करके देखो, जो सबको विभाजित करेगा वही आंसर हो जाएगी। जैसे 7 हुआ तो 7 25 35 काट रहा है, लेकिन 7 किसको विभाजित नहीं कर पा रहा है? 45 को। तो ये आंसर नहीं होगा। अब देखें 5 से 5 7 35, 5 9 45, 5 51 5 और 50 5 9 45, 5 9 45, मतलब 5 सबको विभाजित करा तो HCF कितना हो जाएगा? 5। मतलब कभी भी HCF निकालना हो तो सबसे छोटी संख्या पर फोकस करो, उसी से आराम से उसके फैक्टर कर लो, और जो सब उनके फैक्टर में जो अंक होते हैं उनसे विभाजित करके देखो, जो विभाजित कर देगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और नहीं तो अगर हम अंतर विधि लगाएं तब भी लग जाएगा। अंतर विधि से लगाएं तो ये क्या हो गया? 35 हो गया था और ये हमारा हो गया था 45। सबसे सरल विधि अंतर विधि होती है। ये 95 है, तो पहले इन दोनों का अंतर करो। 45 में से 35 घटाए बचा कितना? 10। अगर यहाँ इन दोनों का अंतर कर लो, 95 में से 45 घटाए तो बचा कितना? 50। बचा कितना? 50। 95 से 45 घटा देंगे तो बचा कितना? 50 बच जाएगा। अब देखो दो संख्याएं, इन दोनों का अंतर कर लो, तो 50 में से 10 घटाए बचा कितना? 40। तो या तो आंसर 40 होगा। तो ये सोचो, हम HCF की परिभाषा ये बता चुके हैं कि HCF वह संख्या होती है जो इन सबको पूर्णतया विभाजित कर दे। देखो यहाँ पर 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं जो इन सबको काट दे। देखो हम 35 ले लेंगे, 35 काटेगा, बाकी किसी को विभाजित नहीं करेगा। तो 40 सबको विभाजित तो कर नहीं रहा है, तो आंसर वही होगा जो इनका फैक्टर होगा। इनका फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो इनको तोड़ो तो 55 है 40, आंसर या तो 8 होगा या तो 5 होगा। तो देखो हम जानते हैं HCF आंसर वही होता है जो दोनों को पूर्णतया विभाजित कर दे, दोनों को पूर्णतया विभाजित, मैं सबको पूर्णतया विभाजित कर दे। तो 8 से काटे तो 8 से कोई विभाजित नहीं होगा, तो हम किससे काटते हैं? 5 7 35, 5 9 45, 5 से 51, 5 4 5 9 45, मतलब 5 से पूर्णतया विभाजित होता है, इसलिए HCF कितना हो जाएगा? 5। तो HCF अंतर विधि से भी कितना आएगा? 5 ही आएगा, मतलब चाहे जो विधि लगा लो आंसर वही आएगा। तो ये हमारे है अंतर विधि।
तो अंतर विधि से हम किसी भी संख्या अंकों का अंतर निकाल लो, जब 3 अंक हो तो उनका फिर से अंतर निकाल लो, इनके फैक्टर अगर वही संख्या से पूर्णतया संख्या कट रही है तो वही संख्या क्या हो जाएगा, HCF। अगर वैसी संख्या से पूर्णतया संख्या नहीं विभाजित हो रही है तो उनके क्या कर लो, फैक्टर। जैसे यहाँ पर 40 अंतर आया तो 40 सबको विभाजित नहीं कर रहा था तो इनके हम क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए, मतलब गुणनखंड कर दिए। तो आराम से वही संख्या बड़े फोकस करके सबसे पहले कि बड़ी से बड़ी संख्या होती तो आराम से नहीं निकल पाता तो 5 से हम कर दिए। तो ये विधि हुई अंतर विधि। लेकिन जो कर रहे हैं 9th में है या हाई स्कूल में है तो उनके लिए ये जो विधि है कारगर साबित नहीं होगी, क्योंकि इससे उस हिसाब से नंबर नहीं मिलेंगे, टीचर काट भी सकते हैं। तो इसके लिए हम कौन सी विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि। तो ये अंतर विधि वाला अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको ले सकता है, वैसे समझ में आ ही गई होगी। तो जैसे हम दूसरी विधि कौन सी बता रहे हैं, भाग विधि, गुणनखंड विधि लगाओ। गुणनखंड में चूंकि भाग विधि लंबी हो जाती है तो भाग विधि से भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे सही कौन सी है, गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि। तो जैसे गुणनखंड विधि से हमें निकालना है कोई भी सवाल है, जैसे 625 है, HCF निकालना 625 और 1235 का ज्ञात कीजिए। HCF 625 और 1235 का ज्ञात कीजिए। तो अगर हम कौन सी विधि लगाएं, गुणनखंड विधि लगा रहे हैं, गुणनखंड विधि। तो दोनों संख्याओं, जैसे यहाँ 625 लिखा तो 625 को एक अलग फैक्टर कर लो, गुणनखंड अलग कर लो, इनके फैक्टर अलग कर लो, 1235 और ये कितना लिखा 625, उनका फैक्टर इस प्रकार। फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड करना रहता है। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये हुआ कि जिनको दोबारा विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे 25 हुआ तो 625 इसको किससे विभाजित करो, 4 से, 5 से, 5 एकन्नम 5, बचा कितना 1 और पीछे था 2, कितना हो गया 12। तो 5 का भाग 12 हो जाए तो 5 दूनी 10, फिर भी बचा 2 और पीछे कितना है 5, तो 5 25। फिर इसको 5 से विभाजित कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गया, पीछे 5 था 25 हो गया, 25। फिर इसको 5 से विभाजित कर दिए, 25 और फिर 5 एकन्नम 5। तो इस प्रकार देखो इनका क्या कर दिए हम, गुणनखंड कर दिए, इनका गुणनखंड। उसी प्रकार गुणनखंड किनका कर लिया जाए, इन संख्याओं का कर दिया जाए। तो इन संख्या कर रहे जैसे है 5 से कर दिए, 5 दूनी 10, 2 बचा 23 हो गया, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20। इसके बाद जैसे 5 चौके 20 हो गया, नहीं तो इससे 5 दूनी 10, 2 बचा 3 हो गया, 23 हो गया, 5 चौके 20, 3 बचा तो 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। अब आ गया 247, तो 247 को विभाजित कर दिया जाए वैसे, तो देखा यार 247 किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित करके देखा जाए तो 2 से विभाजित नहीं होगा, पीछे कितना है 7। अगर 5 से विभाजित होगा नहीं 247, तो हम आराम से 247 को 247 एकन्नम 247 लिख दें, 247 एकन्नम 247 हो गया। तो अगर हम देखें 625 के जो फैक्टर किए थे 625 के, तो हम क्या लिख दिए थे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख दिए। अब जब हम 1235 का किए, 1235 का, तो हम कितना कर दिए, 5 गुणे 247 हो गया। तो 247 हो गया। तो अब इनमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो दोनों में कॉमन कितना हुआ 5। यहाँ 247 लेकिन ऊपर 247 नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन दोनों का HCF कितना हो गया, 5 हो गया। जैसे उसी प्रकार ये सवाल हुआ, इसके बाद हम दूसरा सवाल इसी प्रकार लगवा रहे हैं। यह गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि चाहे जहाँ लगाओ सब में कारगर साबित होगी। गुणनखंड विधि से एक दूसरा सवाल देखा जाए।
तो सबसे ज़्यादा अगर जो भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अंतर विधि पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये दूसरी विधि हुई। दूसरा सवाल हुआ, निकालना है जैसे हमें 425 लिख लो, चाहे यहाँ 235 तथा 625 क्या निकालना है? HCF निकालना है HCF। तो 625 का अलग निकाल लो, 625 है अलग है और 235 अलग है। अब इनके क्या कर लो? गुणनखंड। जैसे इसको विभाजित किए, 5 इकन्नम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 55 25, 5 हुआ 5 दूनी 10, 55 25, 2 बचा 25 हो गया, 55 25 और 5 इकन्नम 5 हो गया। तो इनका जो फैक्टर हुआ है, गुणनखंड हुआ, इस प्रकार हो गया। अब जैसे इनका फैक्टर या गुणनखंड करें तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 बचा 3, तो 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब अगर यहाँ 47 देखा तो 47 इकन्नम 47 ही होगा, 47 इकन्नम 47। मतलब जब हम किसको विभाजित किए? 625 को, 625 को विभाजित किए, तो हम 625 में क्या लिख दिए? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। और जब हम विभाजित किए कितना? 235 को, तो 235 में कितना लिखे? 5 गुणे 47, 5 गुणे 47। तो अगर इन दोनों का HCF देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन कितना है? तो इन दोनों में कॉमन है 5, तो 5 हो जाएगा आंसर। तो ये हुआ HCF विधि में गुणनखंड विधि से HCF निकालना। तो एक सवाल और इससे हो जाए, जैसे हमें निकालना है 234 और 632 का हमें निकालना है HCF। 234 और 632 का HCF निकालना है। तो एक बार हम लिख ले 234 को और एक बार किनका गुणनखंड कर ले? 632 का। इनको अगर देखा जाए 5 से विभाजित नहीं होंगे, विभाजित होंगे 2 से। 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14 करवा दिए। अब अगर 2 से विभाजित नहीं होगा, चूँकि पीछे कितना है? 7 है, तो ये विभाजित होगा 3 से। 3 त्रिकम 9, 2 बचा 27 हो जाएगा, 3 नवा 27, 3 नवा 27। अगर हम 3 से करें, 3 इकन्नम 3, 3 त्रिकम 9। अगर इनको 13 से करें, 13 इकन्नम 13। तो इस प्रकार इनका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार हम इनका करके देखें। जब इनका हम करेंगे तो देखें, 2 से इसको विभाजित किए, 2 तियम 6, 2 इकन्नम 2 तियम 6, 2 इकन्नम 2, 1 बचा तो 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर इसको 2 से 2 इकन्नम 2, 1 बचा, पीछे 1 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा तो 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर हम 2 से कर देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 18 हो जाएगा, 2 नवा 18। देखो एक हासिल का यहाँ बचता, पीछे जो संख्या तो इससे आगे लगा देते तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब फिर अगर यहाँ देखें 2 से विभाजित होगा नहीं, 3 से विभाजित होगा नहीं, तो ये पूरा कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। विभाजित करके देख ले। तो अगर इस विधि से हम निकाल रहे हैं जब, तो 234 का जब हम फैक्टर किए 234 का, तो कितना आया? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। अगर हम 632 का देखें तो कितना किए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। तो अगर यहाँ से हम HCF देखें इन दोनों का, तो इन दोनों में कॉमन कितना है? 2 है, और कोई कॉमन नहीं है, तो HCF इन दोनों का कितना आ जाएगा? 2 ही क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम इस वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम तथा बेसिक तरीके से भी HCF निकालना सिखाए हैं। जब हमारी अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम इसी तरीके से अंतर विधि से बाकायदा LCM के बारे में ट्रिक के माध्यम से बताएंगे।